क्या आपको भी छोटी छोटी बात पे बेचैनी हो जाती है, सफोकेट जैसा फील करते हैं, एंग्जाइटी होती है, आपके हाथ कांपते हैं, आपको पैनिक अटैक फील होता है, एंग्जाइटी होती है, या फिर सिम्टम्स इससे भी ज़्यादा है, आपको रोना आ जाता है, आप अपनी चीज़ों को अंदर ही अंदर रखते हैं, आप सफोकेट होते हैं, आपको समझ नहीं आता आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। तो ऐसे केसेस में आप डिप्रेस हो चुके हैं या हो रहे हैं। देखिए, सूनर इज़ बेटर। आप जितनी जल्दी इस पे काम करेंगे उतनी जल्दी आप इससे निकल पाएंगे बाहर। लेकिन हमारे इंडियन क्राउड में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, और ख़ास तौर पे हमारे एल्डर्स के माइंड में ऐसा है कि इंसान डिप्रेस हो ही नहीं सकता। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा हो चुका है, हम इतना ज़्यादा compete कर रहे हैं लोगों के साथ कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसे मोड़ पे ले आते हैं, ऐसे टाइम पे ले आते हैं जहाँ पर हम अपने आप को ही नहीं समझा पाते कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं। ऐसे सिम्टम्स देखने के लिए आप ज़रूर अपने मून की प्लेसमेंट चेक करें। और गलती से अगर आपके ऊपर मून का 10 साल का ट्रांजिट चल रहा है और आप उस फेज के मिड में हैं, या फेज अभी स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, और आप डिप्रेस हो रहे हैं, तो ज़रूर मून से रिलेटेड कुछ ना कुछ रेमेडी करें। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक तो क्लिनिकल थेरेपी की जा सकती है, काउंसलिंग की जा सकती है, और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, लाइफ कोचिंग के थ्रू भी आप इसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। ये सब कुछ जो भी होता है, इंसान डिप्रेस होता है, वो डिप्रेस होना उसकी चॉइस नहीं है, लेकिन उसका माइंडसेट उस समय उसको चूज़ करने देता है। और जब इंसान चूज़ करता है, क्योंकि आपको पता नहीं, आप डिस्कनेक्ट करके बैठे लोगों से, आपको लगता है कि सब लोग जज कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटी हुई है। जनरली जैसे लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, कुछ नेगेटिविटी हो जाती है, या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी हो जाती है, या हेल्थ से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी हो जाती है, या करियर से रिलेटेड कुछ हो जाए, तो इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाता है। क्योंकि आपने एक जगह पे एक्सपेक्ट किया आप इस लेवल पे पहुंचेंगे, और अब आप यहाँ पे नीचे। तो आप जब कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने में आप अपने आप को अंडररेट करते हैं। देखिए, जो भी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका माइंडसेट, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना है। लेकिन उसके लिए आपको अपने प्लैनेट्स को देखना ज़रूरी है, और अपने प्लैनेट्स को समझना ज़रूरी है, अपने मून साइन को समझना ज़रूरी है। एक बार आपकी वहाँ पे समझ आ गई तो आपकी 20-30% बैटल ईजी होगी। बाकी काम थेरेपी काउंसलिंग का है। तो ज़रूर एस्ट्रोलॉजी को भी अपनी लाइफ में अपनाएं, और ऐसे इवेंट्स में अपने आप को जल्दी ओवरकम करें, अपने आप को बेटर करें, इम्प्रूव करें। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं भी डिप्रेस हो जाऊँ। होगा नहीं, मैंने सोचा चलो बोल देता हूँ।